लड़ाई की जब शुरुआत थी रविंद्र बहुत की और हर जगह हर तरह के कार्यक्रम में और हर संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं ये हमारे छोटे भाई। और पुनः आज इस सामत ग्राम रेउना में अपना मूल समय दिया है, इसके लिए मैं उनको और उनके सभी जो भी साथी आए हैं उनके एक बार मेरी ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। ये गुलामी निकालना है तो बोलना सीखो, अपनी बात रखना सीखो। फिर मैं देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया जो बहुजन समाज को छेड़ के चला जाएगा। मैं वो ये मंच तो छोड़ता है, इतनी भीड़ तो मेरे लिए रेगुलर होती है, इतनी भीड़ तो मैं रेगुलर में मीटिंग करता हूँ पहले। और 30 महीने के 30 दिन 300 दिन समाज के लिए समर्पित है। साथियों, मैं 8 दिसंबर का बड़े भाई का कार्यक्रम फिर खाटापुर में लिया है। जब कुछ समस्याओं का दिमाग खराब होगा ना तो उसका इलाज बहुत जल्द करा दूंगा। कुछ समस्याओं के सत्ताधारी लोगों का ये दिमाग खराब हो, ये बहुजन समाज को उंगली उठाने के लिए, या बहुजन समाज को दबाने के लिए, या अधिकारों को छीनने के लिए, या महापुरुषों की आवाज दबाने के लिए, तो मैं कहता हूँ लाइन खींच के मुकाबला करो। छठी का यात्रा किराया ये भी मालवी का सिपाही नहीं कहलाएगा। मैं नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं साहू खोएगा और अम्बेडकर का वंशज हूँ, रामस्वरूप वर्मा का वंशज हूँ, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वंशज हूँ। हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया। आज तुम्हें पता है बाबा साहब पानी पीने से रोके गए थे ना, पढ़ने से रोके गए थे, सच है ना। बाबा साहब कुर्सी में बैठने से रोका गया था, सच है ना। अरे कल भी रोका गया था, पहले भी रोका गया, कल भी रोका गया, आज भी रोका जा रहा है और हमेशा रोका जाएगा। इस लड़ाई को लड़ना तो मजबूती से लड़ो। ये तो ठीक है, अभी ऐसे गांव में चलो। आज भी जो हम लोग बैठते हैं गर्व से कहते चमार भांगी रुमाल में चौथे में बैठने नहीं देते, चौथे में बैठने नहीं देते। अभी फतेहपुर में एक प्रधान सोनिका समाज का था, उसको कुर्सी को उठाकर बहुत मांगा था, कुर्सी में बैठ गया था वो। आपको क्या लगता है हमारे भारत 1947 में आजाद हुआ था और बाबा साहब की बैठक 1946 में होती और बाबा साहब ने 1954 में कहा था आजादी हमें नहीं मिली। जब हमारा भारत या हमारा संविधान फल से लागू होता तो आज हम लोग जमीन में बैठे होते। हम भी जानते हैं कुर्सी में बैठना जानते नहीं जानते। आपको मिल जाती है कुर्सी नहीं मिल जाती। साथियों, ये विषय एक दो का नहीं है, ये विषय हमारी बहन का नहीं है, ये विषय पूरे बहुजन समाज के लोगों का है। यदि आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले कहा था यदि यहाँ सत्ताधारी के लोग आएंगे तो कार्यक्रम में मैं नहीं आऊंगा, बोला था पहले, मैंने बोला था। इसलिए जो व्यक्ति सत्ता का समर्थन करता है वो बहुजन समाज को कमजोर करता है। याद रखना, जो सत्ताधारी लोगों का समर्थन करता है वो हमारे महापुरुषों को कमजोर करता है। जब आपका संविधान लोग कहते थे 400 पार तो संविधान, तो साथियों याद रखो, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका भाई लोग राजा जी नगीना में पहुंचा है। नगीना से सांसद बना तो आप लोगों की दुआ थी, आपका आशीर्वाद था, आप सबका प्यार था। तब लोकसभा नगीना से बड़ी बड़ी हस्तियों को डालने से चारा मरा किया है और बहुमत से 13 लाख प्लस वोटों से सांसद बना। वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका माता था। वो ये न सोचिए कोई विधायक है, मेरा मंत्री है, उससे मिलने
आप बता देना। जब आप लोग यहाँ भी कहते तो भाई को मैं यहाँ भी लाता, आप लोगों ने बताया नहीं। एक बार मान करते कि धरती में भाई को न उतारता तो घाटा मुझे चैन भी न कहलाता। साथियों, ऐसा हमारा नेता होना चाहिए जो 12 बजे रात में भी खून उठाए और दुख में खड़ा, और जब बात आ जाए मान सम्मान के तो कदम से कदम खड़ा, वो है हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद। साथियों, इस धरती को यदि आपको लगता है 4 बार बहुजन समाज की पार्टी सरकार रही, मलासा बिलास से प्रधान नहीं बन पाया, पूछ लीजिए किसी से। मैं अपने दावेदार के कहता हूँ, मरते दम तक आखिरी सांस तक मैं भीम आर्मी से जन्मा हूँ, भीम आर्मी में मरूंगा। यदि आप सब लोगों ने साथ दिया, प्यार दिया, तो मैं जरूरी नहीं है मुझे कुर्सी मिल जाए, जरूरी है जो गांव क्षेत्र में बाल्मीकि, भंगी, डुमार, मेहतर, जमादार, चमार, कोरी, पाती जो आज भी बराबर बैठ नहीं पाते, पानी नहीं भर पाते, इसकी लड़ाई हमें मजबूती से लड़ना होगा। तुमको क्या लगता है इस कार्य का भी कर लिया और दिखावा कर लिया, इससे भरा हो जाएगा? जितना बहन की बोलेंगे इसको स्वीकार करो और पुनः गांव क्षेत्र में जाकर बराबरी का अधिकार दो। हर एक को बराबर का अधिकार देना चाहिए, चाहे बाल्मीकि हो, भंगी हो, डुमार हो, मेहतर हो, जमादार हो, कुम्हार हो, पाती हो, लोहार हो, चमार हो, कोरी हो, कुर्मी हो, धोबी हो, पाती हो, यादव हो, SC, ST, OBC, दलित और मुस्लिम भाइयों को एक साथ रखो। हमारा भाई मुस्लिम है जो बाबा साहब को पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह और जमीन पैसा देने का काम किया था। साथियों, याद रखना पड़ेगा, आज माता सावित्री बाई फुले फातिमा शेख ने उनको संघर्ष करने के लिए आगे भेजा था। हर एक समाज का जन्म है, धोबी समाज से सतकार्य महाराज जी ने संघर्ष किया और हमारे धोबी समाज के बीच में सत्यम दिवाकर जी खड़े हो जाइए। हर एक समाज का हर एक क्रांतिकारी लड़का भी बनना चाहिए, एक जात से नहीं चलेगा। साथियों, बाबा साहब किसी एक जात के नहीं थे, बाबा साहब तो महान जाति के थे, बाबा साहब तो सबके लिए थे, एक के लिए नहीं थे। बाबा साहब सबके लिए थे, सबका समानता के लिए थे, सबको अधिकारों के लिए थे। क्या मेरी बात का छोटे पर तालियां बजा के बता दीजिए। साथियों, आज के बाद एक बात और नोट कर लेना, किसी भी गांव क्षेत्र में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या 3 हो दोपहर, जब मुसीबत में फंसना तो इस भाई को जरूर याद कर लेना। जब मुसीबत में फंसना तो इस भाई को जरूर याद कर लेना। तुम्हारे लिए चौकी में खड़ा, थाने में भी खड़ा, और कोर्ट में भी खड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा, हाई कोर्ट में भी खड़ा सब जगह आएगा। इसलिए ये न सोचना आपका पैसा लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और बहुजन समाज को हक अधिकार की आवाज मजबूती से रखूंगा। आप लोगों ने देखा होगा निवरामारा में प्रशासन ने, दरोगा ने क्या बोला था, उसको मैंने सबक सिखाया था 2 घंटे के अंदर, और घाटापुर में दरोगा जी ने 30,000 की दलाली की थी, आज वो जेल में है। तो साथियों, लड़ना सीखो, अपने हक की बात रखना सीखो। माताएं या बहनें, आप लोग विरोध कर लो, कोई आपको उंगली उठाए या आप दिखाए तो ईंट का जवाब आप लोग पत्थर से देना। आप लोग भाई खड़ा है कदम से कदम मिलाकर, और आप लोग हमारे नौजवान साथी भाइयों को लेना, खड़े होकर मजबूती से लड़ना। पहले तो हाथ जोड़ लेना, माफी मांग लेना, और जब ना माने तो उसका इलाज ऐसा करना जैसे कानून प्रशासन करता है, और जब ना कर पाना तो हमें बुला लेना, हम बताएंगे कैसे उसका इलाज किया जाता है। तो साथियों, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना और समझा, मेरी बात को समझ में आई, आपको समझ में आई? क्या इस क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? कितने लोगों को सहमत है? सहमत है? 8 दिसंबर को घाटापुर की धरती में वीरपुर गांव में आ रहे हैं, कितने लोग आएंगे? सब लोग आओगे? सब लोग आओगे? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह
जी का आगमन वीरपुर गांव में होगा और उनके संघर्षों या उनके जरूर या उनके हौसले को गुना बढ़ाने के लिए मैं भाई को घाटमपुर में रोकूंगा। जो भी व्यक्ति मिलना चाहेगा समय से सबको मिलाया जाएगा। तो साथियों ये न सोचिएगा आप सबका समय आते ही ये 21वीं सदी हमारी होगी, ये बहुजन समाज की होगी, आप सबकी होगी। इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसलिए इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, कभी पीठ नहीं दिखाई। और जब जब बहुजन समाज में अत्याचार शोषण हुआ है तो सीने पे मार खाकर बहुजन समाज की रक्षा की है। साथियों 12 घंटा लाठी चली थी, 12 घंटा मेरे पर 12 घंटा लाठी चली थी। भाई पता है कितना मारा गया चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत मारे गए, बहुत मुकदमे खाए, बहुत बार जेल गए। आप ही लोगों के लिए तो गए, क्या मैं अपने लिए? तो साथियों ये आपका बेटा आपका भाई घाटापुर क्षेत्र में कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ अभी मैंने एसडीएम महोदय से 6 मांगे रखी है, अब वे मांगे मेरी पूरी हो रही है। मैंने सबसे पहले मांग रखी थी हर एक अम्बेडकर पार्क में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। लग रहा है नहीं लग रहा क्षेत्र में बताएं, लग रहा है? दूसरी मांग रखी थी अम्बेडकर पार्क में सफाई सुथरा हमेशा रखना चाहिए। तीसरी मांग आई थी अम्बेडकर पार्क के अगर आसपास एक फूल नजर आया तो शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ मुझे आंदोलन करने में समय नहीं लगेगा। तो साथियों मैंने 6 मांगे रखी थी, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, अखबार पेपर में आया था। और बहुत जल्द हर एक गाँव बहुजन समाज की समस्या का हल करने के लिए काम ये भीम आदिवासी समाज पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। इसलिए साथियों जब तक हम लोग कुर्सी में बैठने वाले ना बने तो कुर्सी को हिलाने वाले तो बनी जाए। कुर्सी में जब हम बैठने वाले नहीं बनेंगे तो कुर्सी को हिलाने वाले बन जाए। और हक को कोई देगा नहीं, हक अधिकार कोई देगा नहीं, छीन के लाना पड़ेगा। अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक अधिकारियों के लिए रक्षा करना पड़ेगा, अपनी माताओं के लिए रक्षा करना पड़ेगा। आप सबके लिए दिन रात में रोडों में भी आना पड़ेगा। साथियों ये मेरी बात को मैं 24 घंटा भी बोलता रहूंगा, तो इसी प्रकार बोलता रहूंगा। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगा। और इस क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम कराना चाहे, जो भी कराना चाहे, हर एक व्यक्ति को परमिशन मिलेगी। परमिशन लेने गए थे, पहले मैंने फोन किया था, सबसे पहले नंबर फोन किया था नाम। और कोई भी क्षेत्र में कार्यक्रम कराना चाहेगा परमिशन की मेरी जिम्मेदारी रहेगी और धूमधाम से कराना। अपनी बात खुलेआम रखना। परमिशन की बात का अगर बात नहीं रख पा रहे, अपनी बात को खुलेआम रखो और चाहो अपने महापुरुषों का दर्द बताओ, कैसे हमारे महापुरुषों ने दिन रात संघर्ष करके हम लोगों को यहाँ बैठा रहा है। तो साथियों आज तो मैं देखने आया हूँ, अभी एक बार बीच में फिर आऊंगा, इसलिए एक बार बीच में फिर आऊंगा। अब मैं अपने टीम के साथ आऊंगा। अभी तो मैं अपने 10-5 लोगों के साथ आया हूँ, अब मैं अपने टीम के साथ आऊंगा। जब आप सबको आशीर्वाद प्यार साथ मिलेगा, इस लड़ाई को गांव तक ही सीमित नहीं रखूंगा, घर घर तक का जाकर इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती का काम करूंगा। हर एक घर में जाऊंगा और हर घर से रोटी खाऊंगा, पानी पीऊंगा और आप सबसे आशीर्वाद लेकर यहाँ से लड़ाई इस मिट्टी से पैदा हुआ उसी मिट्टी में मिलूंगा। मगर आप लोग इस मिट्टी को उठाकर लगाकर जब भी निकले घर से इस मिट्टी को अपने शब्द लगा लेना, निकल लेना, तुम्हारी जीत पक्की होगी। इसलिए कोई राजा का बेटा नहीं, विधायक मंत्री का बेटा नहीं, कोई अमीर करोड़पति का बेटा नहीं है, ये आप सबका बेटा है। एक गरीब का बेटा है, एक बहुजन समाज का बेटा है, एक किसान मजदूर का बेटा है। सब लोग गरीब समाज के लोग हैं, उनमें से हम भी। कोई हम ऐसे से नहीं आया मोटरसाइकिल से पैदल आ रहे थे, सब लोग मोटरसाइकिल लेकर आए, तो आप सबके साथ आ गया। अभी पता नहीं मैं फतेहपुर प्रयागराज कहाँ तक निकल जाऊँ, रात तक चलता रहूंगा, बनूंगा मुसाफिर और वक्त पड़ेगा तो बहुजन समाज के लिए बनूंगा संघर्षशील और एक क्रांतिकारी। अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
बाबा साहब का मिशन न तोड़ो, बाबा साहब का मिशन न तोड़ो, आवाज दो। माफी चाहेंगे आप सब। जय भीम, जय भीम। आप सब लोगों ने प्यार दिया, साथ दिया, मेरी बात को समझा। यदि मेरे से कोई गलती हो तो आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर माफ कर देना। आपका बेटा है। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।